हाय एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इस नेक्स्ट कल हमने क्लास में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर का रेडबर्ग इक्वेशन। जो हमारा रेडबर्ग इक्वेशन क्या था? रेडबर्ग इक्वेशन हमारे रेडबर्ग इक्वेशन था न्यू बार, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वेव नंबर इक्वल टू आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यही था, ठीक है। हमने तो यही पढ़ा था ना, वेव नंबर इक्वल टू क्या होता है। यही तो हमारा रेडबर्ग इक्वेशन था। और यहाँ पे आर एच का वैल्यू हमारा क्या था? 109,677, ठीक है। और ये न्यू बार का यूनिट क्या होगा? पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, न्यू बार इक्वल टू 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमने कल पढ़ा ही था। और हमने ये भी पढ़ा था न्यू n1 n2 क्या है हमारा, वेयर n1 and n2 इज लोअर स्टेट एंड n2 इक्वल टू हायर स्टेट, ठीक है। मैं लोअर स्टेट की जगह पे इनिशियल स्टेट भी यूज कर सकती हूँ, और हायर की जगह पे मैं फाइनल स्टेट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अप्लाई होके हम स्पेक्ट्रम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन मीन्स एटॉमिक हाइड्रोजन का हम लाइन स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन से इक्वेशन फॉलो करके? ये वाला इक्वेशन फॉलो करके, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको कल ये वाला इक्वेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो अब देखते हैं, हमें पता करना पड़ेगा स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है ना, उसका लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो, ठीक है। उसमें क्या होता है, यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। बट ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम n1 n2 वैल्यू चेंज होता है। जब n1 n2 वैल्यू चेंज होता है तो वो अलग अलग सीरीज में पड़ता है, ठीक है। वही हम पढ़ेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा ऑफ फॉर एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं n1 n2 के वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या क्या लाइन स्पेक्ट्रा होते हैं हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखिए, ये है हमारा सीरीज, ये है मेरा n1 का वैल्यू, ये n2 का वैल्यू, और ये रीजन मीन्स कौन सी रीजन में पड़ता है, ठीक है। देखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, ठीक है। ये 5 लाइंस होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइंस क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा लाइमन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा बाल्मर, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा पैशन। उसके बाद हमारा आता है आपका पैशन के बाद ब्रैकेट। उसके बाद आता है हमारा पी फंड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो n1 का जो वैल्यू होता है वो अलग अलग 5 लाइंस के केस में फिक्स्ड होता है, ठीक है। n1 का वैल्यू फिक्स्ड होता है, बट n2 का वैल्यू उसके बाद से चेंज होगा, ठीक है। n2 का वैल्यू क्या होगा और n1 का वैल्यू क्या क्या होता है वो अब हम देखेंगे, ठीक है। लाइमन का जैसे देखिए, फिक्स जो वैल्यू होता है लाइमन का होता है n1 का वैल्यू 1, ठीक है। और n2 जो होता है वो उसके बाद से ही ले पाएंगे, ठीक है। मीन्स मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर यहाँ पे n1 वैल्यू मेरा 1 हुआ या n2 वैल्यू मेरा 2 हुआ, जो भी होगा उसके पास जो मेरा n2 का वैल्यू होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से ही होगा। जैसे देखिए, यहाँ पे लाइमन का वैल्यू मैंने 1 लिया है और n2 का वैल्यू मेरा तब क्या होगा 2 3 4
डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक। अब बाल्मर के केस में क्या होता है, n1 का वैल्यू फिक्स होता है, वो होता है 2, ठीक है। इस तरह पैशन के केस में क्या होता है, n1 का वैल्यू होता है 3। अब ब्रैकेट का वैल्यू क्या होता है 4। पी फंड के केस में n1 का वैल्यू 5, ठीक है। ये सारे जो n1 के वैल्यूज है ना इन पांचों के लिए वो फिक्स रहते हैं, ठीक है। हमारे n2 का वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया रहता है हमें वो निकालना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी बोला कि जो मेरा वैल्यू आएगा उसके बाद से n2 का वैल्यू लेंगे। जैसे मैंने लाइमन के केस में क्या किया, 1 लिया है तो n2 का वैल्यू कहाँ से लेना पड़ेगा, 2 से, 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसी तरह बाल्मर का अगर देखें तो बाल्मर का वैल्यू क्या होगा, 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरह अगर पैशन का देखें, पैशन का क्या होगा 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। उसी तरह ब्रैकेट का अगर देखें तो 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसी तरह पी फंड का 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये कौन से रीजन में पढ़ते हैं, कौन से रीजन में, इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम जो हमने कल पढ़ा था ना, कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, ठीक है, ये सब यहाँ से पढ़ा था हमने, रेडियो वेव तक, ठीक है। वो तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ही है ना, ये सारे रेडिएशन कहाँ पे क्या पड़ रहे हैं, उस रेडिएशन में, उस रीजन में ये सारे लाइंस कहाँ आते हैं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लाइमन का जो होता है वो होता है हमारा यूवी, मतलब अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, ठीक है। और हमारा जो बाल्मर है वो रीजन कौन से रीजन में पड़ता है, आईआर, मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। और उसके बाद जो तीनों है ना, सॉरी, ये हमारा विजिबल में पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो तीनों है वो सारे हमारे क्या पड़ते हैं, आईआर में बढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। अब अब देखिए नेक्स्ट, अगर अगर मेरे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे क्वेश्चंस में दिया रहेगा n1 का वैल्यू और n2 का वैल्यू, या फिर ऐसा होगा कि मुझे कोई एक वैल्यू दिया रहेगा n2 और मुझे ये पूछा जाएगा कि ये n1 अगर 1 रहे या n2 ये रहे तो वो कौन सी सीरीज में पड़ता है, या फिर ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइमन कौन से रीजन में पड़ता है, या फिर पी फंड कौन से रीजन में पड़ता है, या फिर पी फंड का जो n1 वैल्यू होता है वो क्या होता है, ठीक है। इस तरह से इस सीरीज में ये जो मैंने टेबल बनाया है ना, इस टेबल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आप इन सबको याद करेंगे, ठीक है। अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम जो कल पढ़े थे और हम जो अभी पढ़े इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेंस में आया था, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ, मीन्स यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया हुआ है ना उसमें से मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, ठीक है। तो हम तो पढ़े थे इसके पहले दिन, मीन्स कल हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, कॉस्मिक, ये वाला पढ़े थे ना ट्रिक, सी गामा यू भीम रे, ठीक है। सी से कॉस्मिक, गामा से गामा रे, यू से अल्ट्रावायलेट रे, वी से विजिबल रे, आई से इंफ्रारे, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ रेडियो वेव, ठीक है। और हम ये पढ़े थे अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, लैम्डा हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लैम्डा किसका होगा, रेडियो वेव का, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी, ये रेडियो वेव, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट, ठीक है। उसके बाद हमें डाटा गिवन है। डाटा में क्या क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, c मीन्स वेलोसिटी ऑफ लाइट, हमने पढ़ा था फर्स्ट डे वेलोसिटी ऑफ लाइट, और h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी वैल्यू दिया हुआ है। और एक क्या दिया हुआ है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
ये तो हम पढ़े नहीं थे, बट ये कहाँ पे क्वेश्चन में कहाँ पे अप्लाई होगा वो अभी देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने कल बताया था वर्क फंक्शन। या पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है लाइट ऑफ वेवलेंथ, मीन्स वेवलेंथ किसका दिया हुआ है, लाइट का। लाइट मीन्स जो एनर्जी आ रहा था ना, ये हमने पढ़ा था कल, आइंस्टाइन का एक इक्वेशन पढ़ा था ना, वहीं पे तो हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन। आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MEV², ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये एनर्जी होता है ना, ये E इक्वल टू एच न्यू और E नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, ठीक है। तो एच न्यू क्या था, किसका था, ये मैंने ये बोला था फोटोन के केस में, ठीक है। और ये मैंने किसके केस में बोला था, इलेक्ट्रॉन, एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बोला था मैंने। और यहाँ पे क्या है मेरा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है मेरा वेलोसिटी, ठीक है, ये मेरा वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा है हमें, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मीन्स ये वाला, मैंने ये बोला था ना, ये मेरा वर्क फंक्शन है जिसको हम डिनोट करते हैं 5 से, ठीक है, एच न्यू नॉट। यही तो निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें यही निकालने बोला है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकती हूँ, ना, एच न्यू इक्वल टू 5 प्लस हाफ MEV², ठीक है। अब एच का वैल्यू देखिए, एच का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और क्वेश्चन में दिया भी है। ये जो न्यू है, न्यू इक्वल टू, ये मेरा फोटोन का न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू मैं C लैम्डा लिख सकती हूँ, ठीक है। और जो मेरा लैम्डा है ना, वो लैम्डा ही मेरा ये दिया है, ठीक है। लाइट मीन्स तो फोटोन होता है ना, मैंने बोला था ना, लाइट आके स्ट्राइक करेगा मेटल पे तब इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा, वही वाला, ठीक है। तो मेरा लाइट मीन्स फोटोन, ठीक है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे मुझे क्या है, इस लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू क्या दिया है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इस 4000 के हम चेंज कर सकते हैं मीटर में, लैम्डा इक्वल टू 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब लैम्डा इक्वल टू, मैं अगर इसको 4 लैम्डा इक्वल टू 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये मैंने यहाँ पे 3 जीरो थे, इस 3 जीरो को मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस फॉर्म में, ठीक है। ये मैं यूनिट कन्वर्सेशन जब कराऊंगी ना, उसमें से सिखा दूंगी कैसे करके चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस अगर मैं, और क्या होता है, अगर पावर अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो वो हमेशा ऐड होते हैं, ठीक है। और अगर कोई दो पावर अगर डिवाइड फॉर्म में हो तो वो क्या होते हैं, सब्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे 4 इंटू 10⁻³ -10 प्लस माइनस माइनस मीटर, तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मुझे मिला लैम्डा का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया था मुझे, और मुझे दिया है यहाँ पे देखिए वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, जो वेलोसिटी निकल रहा है ना, वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो वेलोसिटी V है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है ये भी दिया हुआ है, और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो सब तो मिल गया डाटा, अब ये हम आराम से निकाल पाएंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है वो है मेरा 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और एच का वैल्यू तो हमें पता है, अब फॉर्मूला में बैठाते हैं, ठीक है। तो एच न्यू इक्वल टू साई प्लस हाफ MEV², ठीक है। तो मीन्स हमें साई निकालना है, साई इक्वल टू एच न्यू माइनस हाफ MEV²। तो मेरा देखिए साई इक्वल टू क्या होगा, एच का वैल्यू
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी है इसमें लैम्डा दिया हुआ था c/λ, तो न्यू इक्वल टू c/λ होता है, तो c का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैम्डा का वैल्यू ये है 4 इंटू 10⁻7 मीटर माइनस हाफ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9, और क्वेश्चन में दिया भी हुआ है 9 इंटू 10⁻31 kg इंटू v जो मेरा है वेलोसिटी वो कितना है 6, इसका मुझे स्क्वायर लेना है 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं काटूँ तो कितना 4 1.44 जो 16 2 4 1.424 इंटू 10⁻34। ये ऊपर गया, ये ऊपर जाने से +7 हो जाएगा, और ये 8 +7 इंटू 3। और देखिए अब मैं क्यों हमेशा यूज बोलती हूँ कि सारे आप यूनिट्स बैठा के करेंगे। देखिए यहाँ पे मीटर से मीटर कैंसिल आउट हुआ, और सेकेंड से पर सेकेंड हुआ, तो क्या बच्चा जूल हाफ। अब देखिए ये वाला यहाँ पे 2 6 होंगे, ठीक है, तो एक काटने से क्या होगा 3 आएगा और एक 6 रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ मेरा 9 इंटू 18 इंटू 10⁻31, और मेरा ये क्या है 5 2 10 हो जाएगा 10 kg मीटर, ये स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का ही वैल्यू होता है मेरा जूल, ठीक है। मीन्स मैं ये बोल सकती हूँ जूल इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फिर अब देखिए 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 4 12 1 3 2 6 7 4 इंटू 10⁻17 7 8 9 2 1। ये 9, अब इसको पावर अगर होगा +10 तो 31 +10 क्या कितना हो जाएगा 9 1 21 ये मेरा हो गया जूल, ठीक है। और ये आएगा 19। अगर ये 9 अगर मैं अगर 2 डिजिट पहले करूँ, ठीक है, अगर इस साइड करेंगे ना हम राइट के साइड तो क्या होगा 10⁻, पॉजिटिव में आएगा पावर, और अगर आप इस साइड लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपका पावर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो मैं अगर 2 पावर आगे करूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 4.272 इंटू 10⁻⁻19 जूल माइनस 1.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आएगा 2.65 जूल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ना हमें क्या मांगा था क्वेश्चन में हमें क्या मांगा है, देखिए क्वेश्चन में हमें मांगा है क्या बोलते हैं आंसर ईवी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। और क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा है तो 1 EV इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल
होता है, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे 1/1.6 इंटू 10⁻19 EV, ठीक है, यही होगा 1 जूल इक्वल टू, ठीक है। तो इस ये जो मेरा आंसर आएगा ना, उस आंसर को मुझे अब क्या करना पड़ेगा, ये आंसर ना 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा इसको। जब आप 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे ईवी में लाने के लिए, ठीक है, जूल से ईवी में लाने के लिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा ये बी, ठीक है। आप ये खुद से ट्राई कीजिएगा, कुछ गलती हो रहा है तब कैलकुलेशन में, ठीक है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा और अगर नहीं होगा तो मुझे बोलेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ 2 स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी about 9. द स्पेक्ट्रल सीरीज आर लाइमन एंड पैशन, ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मतलब मुझे बोला जा रहा है कि अगर मैं 2 लैम्डा का अगर रेशियो लूँ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जो मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा ना λ1/λ2 अगर मैं बोलूँ, तो उन दोनों का रेशियो क्या होगा, 9 आएगा, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट वाला करूँ लाइमन एंड पैशन, ठीक है, लाइमन के केस में क्या होता है मेरा n इक्वल टू, हमने पढ़ा अभी n1, और हाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स क्या बोलिए, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स n2 का जो वैल्यू होगा ना वो मुझे इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगा। तो n2 मुझे इन्फिनिटी रखना पड़ेगा और n1 का वैल्यू जो मेरा क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लाइमन के केस में क्या होता है n1 का वैल्यू 1 और पैशन के केस में क्या होता है n1 का वैल्यू 3, ठीक है। तो क्या होगा λL/λp क्या होगा, यही तो होता है फॉर्मूला, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, RH 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा फॉर्मूला। तो देखिए λL/λp होगा हमारा RH 1/n1 का वैल्यू लाइमन के केस में क्या था 1 स्क्वायर माइनस 1/∞ इसका स्क्वायर बाय RH 1/n1, पैशन के केस में क्या होता है 3/∞ स्क्वायर, ठीक है। 1/∞ जो होता है हमारा 0 होता है, ठीक है। अब RH कैंसिल आउट, ठीक है, तो क्या हो गया, ये 1/1 हो गया मीन्स 1 और ये क्या होगा 1/9, ठीक है। अगर ये ऊपर गया तो क्या आएगा 9, ठीक है। तो मेरा रेशियो आ गया λL/λp इक्वल टू 9, ठीक है, मीन्स ऑप्शन मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और बाद बाकी जो है ना ब्रैकेन एंड पीफन, पैशन एंड पीफोन, बाल्मर एंड पीफन, ये सारे वैल्यूज आप n1 n2 के वैल्यूज ये बैठा के देखेंगे, बाद बाकी ये 3 आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा जो भी रेशियो आएगा वो 9 नहीं आएगा, 9 से ज़्यादा कम ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो को आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज के क्लास के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।